दोस्तों वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने एसएससी स्टेनो 2020 का एग्ज़ाम तो दिया था और नंबर भी ठीक ठाक आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो नहीं पाया है। तो उनसे मैं इतना बोलना चाहूँगा कि भाई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी कम होने की वजह से जो भी एक दो मार्क्स से रह गए हैं उनका सिलेक्शन हो सकता था। वैकेंसी कम हो गई है इसलिए आप जो है एक दो मार्क्स से रह गए हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना स्कोर आपने इस साल किया है और अगर आप 1 से 2 मार्क्स से रह गए हैं तो आप 2022 में उससे सिर्फ 2 या 3 या 5 नंबर ज़्यादा लाने की कोशिश करिए। आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। बिकॉज की वैकेंसी जो थी बहुत कम थी 2020 में और उन्होंने और कम कर दी, 78 वैकेंसीज और घटा दी। सिर्फ इसी वजह से कट ऑफ इतनी बढ़ गई। और 2022 में आप देखो 2143 वैकेंसी हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो कट ऑफ वो इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी इसमें बढ़ गई है। ये वीडियो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, जो इसमें डिप्रेस्ड होंगे, परेशान होंगे, एक दो नंबर से रह गए होंगे। उनको मैं बस एक बात बताना चाहता हूँ अपने बारे में। आपको पता है कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हूँ। लेकिन क्या आपको पता है जब मैंने 2015 का एग्ज़ाम दिया था मेरे नंबर बहुत अच्छे आए थे, लेकिन फॉर्म भरने में एक गलती हो गई थी कि इंग्लिश स्टेनो लिख गया था हिंदी स्टेनो की जगह। तो मैं जो था स्किल टेस्ट अपीयर ही नहीं कर पाया था। और आप शायद यकीन नहीं मानेंगे, मैं उस समय स्किल टेस्ट में जो स्टेनो रहती है ना, मैं 130 पर मिनट पर वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिख रहा था। तो यार आप देखो, इस बात को समझो। मैं अगर उस समय एग्ज़ाम देता तो शायद मुझे अच्छे नंबर थे, मुझे शायद कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिल जाती। लेकिन मिनिस्ट्री की बात तो छोड़िए, सिलेक्शन तक नहीं हो पाया बिकॉज मैं स्टेनो का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया। तो अब अगर मैं उसमें डिप्रेस हो जाता तो 2016 में क्या मैं सेलेक्ट हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी डिप्रेस मत होइए, बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो जब ये हो सकता है कि आपको नेक्स्ट ईयर और भी अच्छा डिपार्टमेंट मिले जिनका एक दो नंबर से रुक गया है, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका हो भी जाता ना भाई साहब, तो आपको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिलता। आप फिर से तैयारी करते, आपको कहीं ना कहीं दूर फेंक दिया जाता। अगर आप यूपी के हैं तो क्या पता आपको तमिलनाडु में भेज देते, आपको महाराष्ट्र में भेज देते, आपको असम में भेज देते, आपको कहीं भी भेज देते। तो इसलिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार। जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। मेरा सिलेक्शन 2015 में नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। मैं 2016 की तैयारी करी, 2016 में हो गया ना। तो अगर आप उस समय को लेकर के परेशान हो गए, इस समय आपके साथ बुरा हुआ है, तो आप आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। इसलिए जो हुआ है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हो, मेरे से कई और लोग हैं जिनका किसी न किसी कारणवश नहीं हो पाया, जबकि वो एलिजिबल थे, जबकि वो कर सकते थे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ऐसा नहीं कि मेरी स्टेनो खराब थी या मेरे नंबर खराब थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर भी अच्छे आए थे और स्टेनो भी बहुत बहुत अच्छी लिखता था। मैं 130 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखता था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एग्जाम नहीं दे पाया। मैं इलाहाबाद भी गया था चेंज कराने के लिए कि सर प्लीज़ मेरा चेंज कर दीजिए जो स्किल का मीडियम रहता है, पर उन्होंने चेंज ही नहीं किया। तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ। 2016 में एग्जाम दिया, 2016 में हो गया। इस तरह से आप भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2022 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करिए, आपका सिलेक्शन जो है उसमें डेफिनेटली हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 130 से 135 नंबर लेकर के आ जाओ, रॉ मार्क्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी के हो तो 142 प्लस लेकर के आओ, जनरल हो 145 प्लस लेकर के आओ, और ईडब्ल्यूएस हो तो भी कहीं ना कहीं आप 137 प्लस लेकर के आओ। रॉ मार्क्स इतने लेकर के आओगे ना तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है। इस बात को ध्यान रखना। और अगर आप एसटी हो तो भाई 125 प्लस ले आओगे ना रॉ मार्क्स, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। इस बार कट ऑफ आप देखना बहुत ही नीचे जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा मैसेज जो मैं उन लोगों को देना चाहता था जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, और जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका सिलेक्शन बॉर्डर पे हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ आप 2022 की तैयारी करना शुरू कर दो। अगर नहीं कर रहे हो और कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2022 में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, नॉर्थ साइड में भी हैं। तो आपको अच्छा डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चक्कर में मत रहना कि 2020 में सिलेक्शन हो गया है तो मैं आगे तैयारी ही नहीं करूँगा। ये गलती कभी भी मत करना। जिन्होंने की है वो आज पछता रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आगे आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। ठीक है, डिपार्टमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे इनकम टैक्स में हो गया है, न्यू आरआर आएगा, चीज़ें बदल जाएंगी, ना प्रमोशन होंगे ना कुछ होगा। इसलिए आप ध्यान रखिए, 2022 की तैयारी ज़रूर करिए। आपको वीडियो देखना है कितने मार्क्स लाने चाहिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो अगर पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।